अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर 3। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। याद रहे, इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को और जो सवालात बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। आपने पीछे पढ़ा था कि आयोटा क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा आपके पास √-1, और अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कहलाता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा जो है वो -1 प्लस √-3 होल डिवाइड बाई 2, जिसको हम -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2 ये भी कहते हैं। ओमेगा स्क्वायर उसी तरीके से -1 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2, और ओमेगा क्यूब को हम 1 कहते हैं। और एक आइडेंटिटी हमने सीखी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये सारे फार्मूलाज आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब आपको याद होंगे तो ही आप आगे सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि क्यूब रूट ऑफ -8 बताएं क्या है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लें, आपके पास लेट कर लें x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8 जो सवाल में आपसे कहा है। तो आपको पता है कि अगर इंडेक्स 3 है तो इट मीन्स पावर 1/3 हो जाएगी। क्यूबिंग बोथ साइड, x क्यूब इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरीके से आपके पास x क्यूब विल बी इक्वल टू -8। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो आपके पास x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 8 मेरे पास 2 का क्यूब होता है, और इस तरीके से आपके पास x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। फॉर्मूला आपको याद होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ पर आप कहेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी ब्रैकेट है वो बराबर है 0 के। तो आपके पास एक फैक्टर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर आप a, b और c की वैल्यू पुट करें। आपके पास सॉल्व करने पर x विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस √-12 होल डिवाइड बाई 2। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब -12 का मतलब अंडर रूट में माइनस साइन है, तो मीन्स आयोटा यहाँ पर मौजूद होगा। और 12 के आप फैक्टर्स करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 आर इक्वल टू 12। इस तरीके से आपके पास 2 प्लस माइनस √-1 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पर जो 4 है ये रूट से बाहर आके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट -1 आपको पता है आयोटा के बराबर होता है, तो आपके पास 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आप कहेंगे कि आपके पास आइदर x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं -2 भी कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन के साथ माइनस साइन चाहिए। तो ज़बरदस्ती जब मैं -2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 की जगह -1 आ जाएगा। तो -2 मैंने कॉमन लिया तो -1, और यहाँ माइनस साइन पहले से था तो प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन से मैं -2 ज़बरदस्ती कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास -1, इधर प्लस है तो माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, ये ओमेगा के बराबर होती है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आपके पास -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये मज़ीद दो वैल्यूज़ आ गई x की। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा x का, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास 3 रूट्स आ गए x के। सवाल में आपसे कहा था कि क्यूब रूट ऑफ -8 मालूम करें, तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ -8 आपने निकाल लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है प्रूफ करने का। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। फोर्थ पार्ट इसका मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को गलत सॉल्व कर लेते हैं।
तो आपके पास यहाँ पर कहा है कि प्रूफ करें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के या वाइस वर्सा। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को प्रूफ करूँगा कि ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे आप टेक राइट हैंड साइड आपके पास है 3 होल डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, यानी 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने लेके आना है। आप क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आपको याद है, आप उसे ओपन कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम ओपन कर लिया, 4 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। अब आपने डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसे न्यूमरेटर में भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपने मैट्रिक क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 3 इंटू 2 6 और 4 -1 प्लस √3 आयोटा। यहाँ पर आपके पास 6/3 प्लस √3 आयोटा। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं हो सकते, यानी कि आयोटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाएंगे, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जो आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड में आपने फॉर्मूले का हवाला देना है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। जब आप इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस रूट कैंसिल आउट होगा स्क्वायर से 3 और आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। आपका न्यूमरेटर सेम उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे। 9 माइनस 3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 3 यानी कि 12। आपके पास डिनोमिनेटर सॉल्व होके 12 में ओपन हो जाएगा। तो आपका जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था ये डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दें, 6 2 ज़ा 12। आपके पास 6 अब कैंसिल आउट होके 3 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आपको क्योंकि सवाल में 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना था, तो आप अपने 3 को 4 माइनस 1 के तौर पे लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं 4 माइनस 1 करूँ तो वापस मेरे पास पिछला स्टेप 3 आ जाएगा। यहाँ पर अब आप अपने एलसीएम को ब्रेक कर लें। आपका 4 डिवाइड बाई 2 और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। ये एक्सप्रेशन आप इस तरीके से ओपन कर लें। 4 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है और ये एक्सप्रेशन आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। बहुत सारे सवालात मैंने डिस्कस नहीं किए, वो तमाम सवालात अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना आ गया तो बकिया तमाम सवालात भी आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन लेक्चर हमारा ये, तो आपने पिछले तमाम सवालात को सॉल्व किए हुए होंगे। आप एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लें। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया हो या आपको कुछ सवाल में कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।